टोल आतंकवाद, भारत में आरटीओ कर चुकाने के बावजूद टोल वसूली का विवाद। प्रस्तावना। भारत में सड़क परिवहन एक प्रमुख साधन है जिसके माध्यम से लाखों लोग प्रतिदिन यात्रा करते हैं। सरकारों ने पिछले कुछ दशकों में सड़कों, राजमार्गों और पुलों के विकास पर ध्यान केंद्रित किया है ताकि यातायात को सुगम बनाया जा सके और देश की आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिले। इसके लिए नागरिकों से रोड टैक्स आरटीओ टैक्स वसूला जाता है, जो सरकार के लिए सड़कों के निर्माण और रखरखाव के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। हालांकि रोड टैक्स चुकाने के बाद भी विभिन्न राजमार्गों और पुलों पर टोल वसूली का सिलसिला जारी रहता है। ये वसूली अक्सर नागरिकों के लिए असुविधाजनक होती है, जिससे लोगों में गहरी असंतुष्टि और आक्रोश पैदा होता है। इसे ही टोल आतंकवाद कहा जा रहा है। ये शब्द उस स्थिति को परिभाषित करता है जहां यात्रियों को पहले से कर चुकाने के बावजूद बार बार टोल चुकाने के लिए मजबूर किया जाता है, जिससे उन्हें आर्थिक और मानसिक तनाव का सामना करना पड़ता है। आरटीओ टैक्स और उसकी भूमिका। आरटीओ रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस टैक्स वह कर है जो प्रत्येक वाहन मालिक को अपनी गाड़ी पंजीकरण के समय चुकाना होता है। इस कर का उद्देश्य सड़कें, राजमार्ग और पुलों का निर्माण और रखरखाव करना है। यह एकमात्र कर नहीं है जिसे वाहन मालिकों को चुकाना होता है। इसके साथ साथ रोड टैक्स, ग्रीन टैक्स, प्रदूषण प्रमाण पत्र जैसे कई अन्य शुल्क भी होते हैं। आरटीओ कर से सरकार को बड़े पैमाने पर राजस्व मिलता है, जिसका उपयोग देश में सड़कों के निर्माण और मरम्मत के लिए किया जाता है। इस कर को चुकाने के बाद वाहन मालिकों का मानना होता है कि अब उन्हें टोल चुकाने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वे पहले ही आवश्यक कर चुकाकर सड़कों का उपयोग कर रहे हैं। लेकिन वास्तविकता में ये स्थिति पूरी तरह से भिन्न है। टोल प्लाजा का उदय और उनकी आवश्यकता। टोल प्लाजा उन स्थानों को कहा जाता है जहां यात्रियों से शुल्क टोल वसूला जाता है ताकि उन सड़कों, पुलों और राजमार्गों का रखरखाव और मरम्मत हो सके जिन्हें वे उपयोग कर रहे हैं। सरकार और निजी कंपनियों द्वारा बनाई गई इन सड़कों पर भारी निवेश किया जाता है, जिसे वापस पाने के लिए टोल वसूली की जाती है। टोल की वसूली का तर्क ये है कि सड़क के निर्माण और रखरखाव के लिए भारी पूंजी की आवश्यकता होती है, जो सरकार के पास उपलब्ध नहीं होती। इसलिए सरकार और निजी साझेदार मिलकर इन सड़कों का निर्माण करते हैं और फिर टोल के माध्यम से इस निवेश को वापस प्राप्त करते हैं। ये तर्क सही भी है, लेकिन सवाल तब उठता है जब लोग पहले ही आरटीओ कर, रोड टैक्स और अन्य कई शुल्क चुका चुके होते हैं। टोल आतंकवाद की परिभाषा। टोल आतंकवाद एक सामाजिक अवधारणा है जिसे उन यात्रियों द्वारा गढ़ा गया है जो बार बार टोल प्लाजा पर शुल्क चुकाने के लिए मजबूर होते हैं। ये शब्द तब उत्पन्न होता है जब कोई व्यक्ति पहले ही आरटीओ टैक्स चुका होता है, लेकिन उसे बार बार टोल के रूप में अतिरिक्त भुगतान करना पड़ता है। इसे आतंकवाद इसलिए कहा गया है क्योंकि यह यात्री के लिए आर्थिक बोझ और मानसिक तनाव का कारण बनता है। टोल प्लाजा पर लगने वाली लंबी कतारें, धीमी प्रक्रिया और बार बार लगने वाले शुल्क यात्रियों के लिए एक बड़ी समस्या बन चुके हैं। इसके साथ ही ये सवाल भी उठता है कि आखिरकार वे कर कहाँ जा रहे हैं जो पहले से ही यात्रियों द्वारा चुकाए जा रहे हैं। यह असंतुलन ही टोल आतंकवाद का मुख्य कारण बनता है। टोल आतंकवाद के विभिन्न पहलू। 1. लंबी कतारें और प्रतीक्षा समय। टोल प्लाजा पर लगने वाली लंबी कतारें और प्रतीक्षा समय लोगों के लिए एक बड़ी समस्या है। कई बार यात्री घंटों तक टोल प्लाजा पर फंसे रहते हैं, जिससे न केवल उनका समय बर्बाद होता है बल्कि उनके ईंधन की खपत भी बढ़ती है। 2. डिजिटल भुगतान और फास्टैग। सरकार ने टोल प्लाजा पर लंबी कतारों और नकद भुगतान से बचने के लिए डिजिटल भुगतान और फास्टैग जैसी सुविधाओं की शुरुआत की है। हालांकि फास्टैग से टोल भुगतान की प्रक्रिया को तेज और सरल बनाया गया है, लेकिन फिर भी तकनीकी खामियों, नेटवर्क की समस्याओं और फास्टैग रीडर की गलतियों के कारण लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। 3. दोहरी कराधान डबल टैक्सेशन। आरटीओ टैक्स चुकाने के बाद भी टोल वसूली को कई लोग दोहरी कराधान डबल टैक्सेशन मानते हैं। ये तर्क दिया जाता है कि एक बार जब वाहन पंजीकृत हो जाता है और उस पर रोड टैक्स चुका दिया जाता है, तो यात्रियों को अतिरिक्त टोल चुकाने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। 4. सड़कों की गुणवत्ता का सवाल। एक और बड़ी समस्या यह है कि टोल चुकाने के बावजूद कई बार सड़कों की गुणवत्ता खराब होती है। कई सड़कों पर गड्ढे, टूटे हुए पुल और असुरक्षित यातायात स्थितियां देखने को मिलती हैं। लोग ये सवाल उठाते हैं कि जब वे टोल के रूप में भुगतान कर रहे हैं, तो उन्हें अच्छी गुणवत्ता वाली सड़कें क्यों नहीं मिल रही हैं। 5. निजीकरण और ठेकेदारों का खेल। टोल प्लाजा के निजीकरण के बाद से यह समस्या और अधिक गहरी हो गई है। कई बार निजी ठेकेदार और कंपनियां टोल वसूली का जिम्मा उठाती हैं, जो इस प्रक्रिया को और अधिक जटिल बना देती हैं।
इसमें भ्रष्टाचार और अनुचित तरीके से टोल वसूली के मामले भी सामने आते हैं, जिससे यात्रियों में असंतोष और बढ़ता है। टोल आतंकवाद के आर्थिक और सामाजिक प्रभाव। 1. आर्थिक बोझ। टोल वसूली का सीधा प्रभाव लोगों की आर्थिक स्थिति पर पड़ता है, विशेषकर उन लोगों पर जो अपने निजी वाहनों से रोजाना लंबी दूरी तय करते हैं। कई बार टोल की दरें इतनी अधिक होती हैं कि लोगों का सफ़र करना महंगा पड़ जाता है। यह विशेष रूप से ट्रक और अन्य वाणिज्यिक वाहनों के मालिकों पर भारी पड़ता है, जो एक ही दिन में कई टोल प्लाजा से गुजरते हैं। 2. मानसिक तनाव। टोल प्लाजा पर होने वाली परेशानी, लंबी कतारें, धीमी प्रक्रियाएं और बार बार भुगतान का सामना करना मानसिक तनाव का कारण बनता है। लोग यात्रा के दौरान आराम और सुविधा की उम्मीद करते हैं, लेकिन जब उन्हें बार बार टोल चुकाने के लिए रोका जाता है, तो यह उनकी मानसिक शांति को भंग करता है। 3. सामाजिक असंतोष। टोल आतंकवाद के कारण समाज में असंतोष की भावना उत्पन्न हो रही है। लोग सरकार और निजी कंपनियों पर सवाल उठाने लगे हैं। सामाजिक मीडिया और अन्य प्लेटफार्मों पर लोग अपने अनुभव साझा कर रहे हैं, जिससे टोल वसूली के खिलाफ व्यापक असंतोष पैदा हो रहा है। टोल आतंकवाद के समाधान के लिए संभावित उपाय। 1. आरटीओ टैक्स और टोल के बीच स्पष्ट अंतर। सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आरटीओ टैक्स और टोल के बीच एक स्पष्ट और उचित अंतर हो। यह आवश्यक है कि जो लोग पहले से आरटीओ टैक्स चुका चुके हैं, उन्हें बार बार टोल चुकाने के लिए मजबूर न किया जाए। 2. टोल की दरों में कटौती। टोल की दरों में कटौती एक प्रभावी समाधान हो सकता है। इससे यात्रियों पर आर्थिक बोझ कम होगा और वे बिना किसी तनाव के यात्रा कर सकेंगे। सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि टोल की दरें यथासंभव कम हों ताकि जनता पर इसका नकारात्मक प्रभाव न पड़े। 3. टोल प्लाजा की संख्या में कमी। कई जगहों पर टोल प्लाजा की संख्या अत्यधिक है। यदि टोल प्लाजा की संख्या को कम किया जाए और केवल प्रमुख स्थानों पर ही टोल वसूली की जाए, तो इससे यात्रियों को राहत मिलेगी। इसके अलावा फास्टैग जैसे डिजिटल टोलिंग सिस्टम को और अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है ताकि यात्रियों को बिना किसी रुकावट के यात्रा करने का मौका मिले। 4. सड़क के रखरखाव में सुधार। टोल के बदले में यात्रियों को उच्च गुणवत्ता वाली सड़कें और सुरक्षित यात्रा की सुविधाएं मिलनी चाहिए। सरकार और ठेकेदारों को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि जिन सड़कों पर टोल वसूला जा रहा है, उनकी गुणवत्ता और सुरक्षा का स्तर उच्च हो। 5. सार्वजनिक जागरूकता अभियान। सरकार को जनता को टोल के सही उपयोग और इसकी आवश्यकता के बारे में जागरूक करना चाहिए। सार्वजनिक जागरूकता अभियानों के माध्यम से लोगों को बताया जा सकता है कि टोल से मिलने वाला धन किस प्रकार से सड़कों के रखरखाव और विकास में उपयोग किया जाता है। निष्कर्ष। टोल आतंकवाद एक गंभीर समस्या है, जिसका सामना प्रतिदिन लाखों भारतीय नागरिक कर रहे हैं। आरटीओ कर चुकाने के बाद भी यात्रियों से टोल वसूली करना अनुचित और आर्थिक रूप से नुकसानदायक है। सरकार और संबंधित एजेंसियों को इस समस्या का स्थायी समाधान निकालने की आवश्यकता है ताकि लोगों को राहत मिल सके। टोल प्लाजा की संख्या में कमी, दरों में कटौती और सड़क के रखरखाव में सुधार जैसे कदम उठाकर इस समस्या का समाधान किया जा सकता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आए हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे लाइक और शेयर करें और मुझे कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।